ब्रह्मांड अनंत है तो उसमें कुछ भी संभव है। इस बात ने प्रोफेसर आर्य की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने बोल्ट्जमैन ब्रेन बोल्ट्जमान ब्रेन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। अगर हमारी वास्तविकता ही एक विशाल क्वांटम उतार चढ़ाव का परिणाम हो तो ब्रह्मांड के किसी कोने में बस चेतना से भरे दिमाग का अस्तित्व में आना संभव था। सितारे, आकाशगंगाएं, पृथ्वी, हम सब शायद किसी आकस्मिक घटना से बने बोल्ट्जमान दिमाग ही हों। ये सोच अंदर तक सिहरन भेज देती थी। वर्षों चले प्रयोग के बाद आर्य के उपकरणों ने कुछ असामान्य दिखाया। अंतरिक्ष के एक खाली हिस्से से कमजोर सा ऊर्जा पैटर्न आ रहा था, जैसे विचार तरंगें। असंभव सी बात थी, किसी जीव का मस्तिष्क इतनी दूरी से पकड़ में नहीं आ सकता था। उन्होंने अपना ध्यान तीखा किया और वह पैटर्न एक परिचित भाषा में बदल गया। वो उनकी अपनी यादें थीं, उनका बचपन, उनकी शादी, बेटी का जन्म, पर कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ भावनाएं थीं, शुद्ध चेतना। शुरू में तो डर के मारे उनकी रीढ़ में बर्फ सी दौड़ गई। क्या वो अपने ही बोल्ट्जमान ब्रेन की खोज कर रहे थे, किसी दुर्घटना से खालीपन में जन्मे हुए? फिर अचानक एक भयानक ख्याल उनके दिमाग में बिजली सा कौंधा। अगर उनकी चेतना ऐसी बन सकती है तो असली वो कहाँ थे? उनका शरीर, उनकी दुनिया, क्या बस उनका दिमाग एक क्वांटम दुर्घटना थी, बाकी कुछ भी असली नहीं था? पागलपन की कगार पर उन्होंने उपकरण बंद कर दिए। अब यही डर सताता था, कहीं वह खालीपन, वह विचार शक्ति उन्हें मिटाने की कोशिश न करे, ये जानकर कि वे इस भयानक सच्चाई को खोज चुके हैं। उनका अस्तित्व एक धागे पर लटक रहा था, किसी और के नाजुक दिमाग की पल भर की सनक पर। क्या हम एक विशाल ब्रह्मांड में हैं या एक आकस्मिक चेतना की भयंकर अकेली दुनिया में, ये बताने वाला कोई नहीं था।